बानी पीटीआई की आंख के इलाज के फॉलोअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकली। बानी पीटीआई को ऑपरेशन थिएटर में इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। पिम्स जामिया के मुताबिक यह अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया है। प्रोसीजर से पहले माहिरीन के बोर्ड ने मुआयना किया। माहिर अमराज कल्ब ने इकोकार्डियोग्राफी और ईसीजी किया जो नॉर्मल है। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई थी। अस्पताल में बानी का वाइटल्स मुस्तहकम रहे हैं। बाज़ा बानी पीटीआई को डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा के हवाई अड्डे पर कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर और दीगर हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान मुलाकात होगी। इक़्तिसादी ताउन, तवानाई शराकतदारी, अवामी तबादलों से मुतल्लिक़ ताउन बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार समेत वफाकी वज़रा भी वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर आज़म के रूस के दौरे का भी शेड्यूल फाइनल। शहबाज शरीफ 2 से 5 मार्च तक रूस का सरकारी दौरा करेंगे। करामल में सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात में पाक रूस स्ट्रेटजिक शराकतदारी पर आलस्ता की मुशावरत मुतवक्के है। तवानाई, तेल और गैस और तजारती ताउन एजेंडे में शामिल। अब जनाजे नहीं उठेंगे, दहशतगर्दी का जवाब दिया जाएगा। एक एक शहीद के खून का बदला दिया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में पॉलिसी बयान। कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगानिस्तान ने दरअंदाजी के सबूतों के बावजूद मुस्बत रद्द-ए-अमल ला दिया, जिस पर 3 सूबों में इंटेलिजेंस बेस्ड फिजाई कार्रवाई की गई, जिसमें 100 दहशतगर्दों की हलाकत की इतलात हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें और तरबियतगाहें हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत ने तालिबान को सरहद की दूसरी तरफ धकेलने के लिए पाकिस्तान से 10 अरब रुपये मांगे। हम ये रकम देने को तैयार हैं लेकिन वो गारंटी नहीं देते कि दोबारा पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। इस्लामाबाद, बनू और बाजोड़ में हुए हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाक अफगान बॉर्डर से दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं। दहशतगर्दी का दायराकार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। सरहद पार दहशतगर्दी से बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की हालिया कार्रवाइयाँ अवाम को महफूज बनाने के हक में दिफा पर मबनी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तशद्दुद की मंसूबासाज कहीं भी हों, दस्तरस से बाहर नहीं रहेंगे। अफगान तालिबान ने 9/11 से भी बदतर हालात पैदा कर दिए। काबुल हुकूमत दोहा माहिदे की पासदारी नहीं कर रही। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की मौजूदगी हमसाया मुल्क खुसूसन पाकिस्तान के लिए खतरा है। जब जब दहशतगर्द अफगानिस्तान से हमला करेंगे रद्द अमल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का सेनेट में खिताब। कहा कि अफगानिस्तान को बता दिया था दहशतगर्दों या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। अफगानिस्तान को समझ नहीं आई तो रद्द अमल दिया गया। दहशतगर्दी पर चंद साल पहले ये पॉलिसी अपनाई जाती तो आज इसका नामो निशान न रहता। फाइल वार अगर फेल होती है तो दोबारा बनेगी। इस पर 400 अरब रुपये भी लगें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से खरीदा गया तैयारा किसी जमात या चीफ मिनिस्टर का ज़ाती असासा नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक हुकूमत के पास ना कोई ढील है और ना ही डील है। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करते। जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आपने उनको दरख्वास्तें दी हुई हैं। आप मिसाक जमहूरियत की मजबूती के लिए हमारा साथ दें, मुल्क की बेहतरी के लिए बैठने को तैयार हैं। आप बानी पीटीआई से मामला ठीक करें, वादा करता हूं आपकी हुकूमत गिराने नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट में खिताब। कहा कि रमज़ान मुबारक तौबा करने का महीना है। बानी पीटीआई के यहाँ के मामले पर हमें तशवीश थी। हमने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाजी धरना दिया लेकिन दरवाज़ों को ताले लगाकर पार्लियामेंटेरियंस को बंद कर दिया गया। क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं? मुस्बत एहतजाज करने वालों की रिवायत नहीं डालने देंगे। बानी पीटीआई मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। बानी पीटीआई पर जाली पर्चे हैं, बहनों की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। मौजूदा सिस्टम पूरा जोर लगा रहा है कि बानी से डील कर ले। साबिक वफाकी वजीर बाबर अवान की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमती मैनेजर्स अवाम और रियासत के दरमियान खलीज हायल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा हुक्मरानों ने दस्तूर, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की उम्मीद गिराई। इसे गिराने के लिए तमाम जायज़ ज़राए इस्तेमाल होने चाहिए। महमूद अल-जज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तकर्री वफाकी अदालत में चैलेंज। अकबर एस बाबर में दरख्वास्त में किया कि स्पीकर को पहले जानना चाहिए था अपोजिशन लीडर की नामजदगी आज़ाना तौर पर हुई या नहीं।
क्या कोई सजायाफ्ता या नाअहल शख्स जेल से बैठकर पार्लिमानी अमल को कंट्रोल कर सकता है? केस के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज, बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने, अहल खाना से मुलाकात कराने का मुतालबा। एहतजाज के शुरका का बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन से मुआयने का भी मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम किसी सरकारी रिपोर्ट पर एतमाद नहीं करेंगे। आज चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं हो सकी, ताहम दोबारा इसके लिए कोशिश की जाएगी। बानी पीटीआई की सिर्फ आंख नहीं, पूरे जिस्म का चेकअप होना चाहिए। धरने में अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स और सूबाई असम्बली के अरकान ने शिरकत की, जबकि वकला भी शरीक हुए। अलामा नासिर अब्बास कुछ देर के लिए धरने में आए और फिर वापस चले गए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फौरी तौर पर हाई कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ तस्वुर होंगे। तफसीली फैसला जारी। तकर्री के वक्त जस्टिस तारिक महमूद के पास कानून की मुस्तद डिग्री मौजूद नहीं थी। डिग्री के बगैर कोई भी शख्स बतौर वकील एनरोलमेंट के लिए अहल नहीं होता। अहलियत और काबिलियत में नक्स या धोखाधड़ी पर जज मनसब पर रहने का हकदार नहीं। जेल में तो आपके पास आंख तक का इलाज नहीं, दिल का कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के कत्ल के मुजरिम को तिबी सहूलियात की फराहमी से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मेरा मुवक्किल आर्ज़ कल्ब में मुब्तला है। जेल में तो डिस्परीन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अदालत ने मुजरिम का पेशावर कार्डियोलॉजी अस्पताल में इलाज कराने की हिदायत की। केस की समाअत 9 मार्च तक मुलतवी। जराइम पर मबनी 18 साल को हम गुल प्लाजा के कॉन्टेक्स्ट में इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे और कराची दुश्मनी को ख़त्म कराएंगे। कराची के अवाम के साथ इंसाफ देंगे। कराची के अवाम को हमारे पास सरकारी रिकॉर्ड से जो सबूत हमने हासिल किए वो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे। एमकेएम का साना गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि हम ऐसे हक़ाइक़ सामने लाएंगे कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अफसोस है कि हमें सुना नहीं गया। 18 साल से करप्ट तरीन हुकूमत है। हुकूमत कराची वालों पर होने वाले जुल्म की तहकीकात क्यों नहीं करती? डंपर हादसा का शिकार और नालों में गिरने वालों को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं। पीपल्स पार्टी लिसानी झगड़ा करवाना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना नाम बदल कर सिंध पीपल्स पार्टी रख ले। पीपल्स पार्टी के पास 2 गवर्नर, 1 सदर और तमाम आईनी ओहदों की सरबराही है, मगर उन्हें सिंध का गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा। कराची से मुतल्लिक वज़रा के बयानात वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया जाए। सिंध हुकूमत का पीपी क़यादत से मुतालबा। शजील मेमन ने कहा कि वफाकी हुकूमत वज़रा और इत्तेहादी जमातों की सिंध हुकूमत के खिलाफ खुलकर साजिशें सामने आ रही हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि एक सोची समझी मुहिम के तहत वफाकी वज़रा सिंध के हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिशों में मसरूफ़ हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला का फारूक सत्तार के बयान पर 2 टोक जवाब। कहा कि फारूक सत्तार पहले ही अपने माजी का हिसाब दें, फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करें। जिन्होंने शहर को लिसानी सियासत की आग में झोंका वो आज अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। छोटू गैंग के कारिंदों को पकड़ने वाली पीपल्स पार्टी है। सदर मुमलिकत के इस्तीफे की बातें सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त में कराची वालों का साथ दिया। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है, इल्ज़ाम तराशी की सियासत पर नहीं। कराची इंतशार नहीं, इस्तेकाम और तरक्की चाहता है। पंजाब में पहली बार मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी है। सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। मैयत को अस्पताल से दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज को भी रेगुलराइज करने पर इत्तफाक। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल शुरू करने के लिए प्लान तलब। पेशावर में 2 अरब 9 करोड़ की लागत से फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इमारत का संग बुनियाद रख दिया। मनसूबा हयाताबाद फेज़ 5 में 6 कनाल रकबे पर तामीर किया जा रहा है। ये कॉम्प्लेक्स 7 मंजिलों और 2 बेसमेंट पर मुश्तमिल होगा। कॉम्प्लेक्स में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, डीन ऑफिस, शोबाजात के सरबराहान के दफातर, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, तालीमी अमूर और दीगर इंतजामी अमूर एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। मनसूबा बैरूनी फंडिंग पर इन्हिसार के बगैर पायदार आमदन का जरिया बनेगा और तालीमी सरगर्मियों की मुआवनत करेगा।
बल्दियाती नुमाइंदों का 3 मार्च से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने धरने का ऐलान। सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों से अख्तियारात और फंड्स ले लिए हैं। मेयर पेशावर जुबैर अली ने कहा कि वज़ीर आला से हमारी नुमाइंदा वफद की मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। 3 मार्च से तवील धरना देंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से शिरकत की अपील। अलीमा खानम के 14वीं मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुसलसल अदम हाजिरी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का इजहार बरहमी। अदालत ने अलीमा खान के 2 जामनों के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को वारंट पर अमल दरामद की हिदायत। मुकदमा के दोनों आखिरी तफ्तीशी अफसरान गवाहान को भी तलब कर लिया गया। समाअत आज फिर होगी।